डाक बंगले का रहस्य। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। चारों तरफ घना कोहरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। पहाड़ी इलाके के एक वीरान हिस्से में स्थित था एक पुराना सरकारी डाक बंगला। वहां आने की हिम्मत हर कोई नहीं करता था, क्योंकि उस बंगले के बारे में कहा जाता था, जो गया वो लौटा नहीं। लेकिन कुछ सच जानने के लिए हिम्मत दिखानी ही पड़ती है। डॉ समीर वर्मा, एक प्रोफेसर और पैरानॉर्मल रिसर्चर, अपनी पत्नी रेणु, 12 साल की बेटी अदा और कॉलेज में पढ़ने वाला बेटा कुणाल के साथ वहां आया। समीर का मानना था कि कोई भी रहस्य विज्ञान से परे नहीं है। गांव वालों ने उन्हें पहले ही चेताया था, साहब, उस बंगले में मत जाइए। रात में वहां घंटियां बजती हैं, औरतें गाती हैं और बच्चे रोते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। समीर ने सबको नजरअंदाज किया। अजीब शुरुआत। रात का पहला पहर था। सभी लोग अपने अपने कमरे में थे। कुणाल को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह टॉर्च लेकर किताब पढ़ रहा था। तभी उसे कमरे के दरवाजे के नीचे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। थक थक थक। उसने दरवाजा खोला। कोई नहीं था, पर फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो बाहर की ओर नहीं, अंदर की ओर जा रहे थे। वो डरते डरते अपने पापा के कमरे की ओर बढ़ा, लेकिन तब तक कोई दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह चिल्लाया, मम्मी, पापा, लेकिन आवाज गूंजती रह गई। जवाब नहीं आया। दूसरी रात। सच्चाई सामने आती है। अगली सुबह रेणु ने बताया कि रात को एक औरत उसके कमरे में आई थी, लाल साड़ी, बिना चेहरे के। उसने सिर्फ एक बात कही, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। समीर ने जब बंगले का पुराना रिकॉर्ड निकाला तो पता चला कि 30 साल पहले वहां एक महिला कर्मचारी रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई थी। नाम था रूपा देवी। कुछ हफ्तों बाद उसके पति और 2 बच्चे भी झील में डूबे हुए मिले थे। तभी से बंगला मनहूस माना जाने लगा। तीसरी रात। साया पास आता है। उस रात अदा को नींद में चलते हुए देखा गया। वह बंगले के पीछे वाली झील की ओर जा रही थी। आंखें बंद थीं। रेणु और कुणाल ने उसे रोका। तभी अदा की आंखें लाल हो गईं और वह बोलने लगी, मेरे बच्चों को लाओ, नहीं तो एक और मां की गोद सूनी कर दूंगी। यह अदा की आवाज नहीं थी। समीर ने महसूस किया कि यह आत्मा सिर्फ दुखी नहीं है, वो बदला लेना चाहती है। रहस्य की गहराई। सच्चाई का पर्दाफाश। समीर ने उस जगह खुदाई करवाई जहां पुराने रिकॉर्ड में कहा गया था कि रूपा देवी की यादों से जुड़ा सामान छिपा है। वहां से एक संदूक निकला। उसमें बच्चों के पुराने खिलौने, एक डायरी और खून से सना हुआ एक हार मिला। डायरी में लिखा था, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ सच्चाई सामने लाना चाहती थी, लेकिन मुझे ही मिटा दिया गया। रूपा ने उस समय डाक बंगले में चल रही घूसखोरी और अपराध का पर्दाफाश करने की कोशिश की थी। उसी के कारण उसकी जान ले ली गई। अंत। आत्मा की मुक्ति। समीर ने रूपा की आत्मा से बात करने के लिए एक विशेष पूजा करवाई। अंतिम रात। रूपा फिर प्रकट हुई। इस बार गुस्से में नहीं, आंसुओं में डूबी हुई। उसने कहा, सच सामने आ गया, अब मैं मुक्त हो सकती हूं। पूजा के अंत में जब सभी ने मिलकर नमः शिवाय और हनुमान चालीसा का पाठ किया तो पूरा बंगला कांप उठा। दीवारें चटकने लगीं और एक सफेद रोशनी आसमान में चली गई। अंतिम मोड़। नया जीवन। अगली सुबह सब ठीक था। अदा सामान्य हो गई थी। कुणाल ने डरना छोड़ दिया और रेणु ने समीर को पहली बार बहादुर कहा। डाक बंगले को बाद में सरकार ने स्मारक घोषित कर दिया। अब वहां बोर्ड लगा है, यह वह स्थान है जहां एक निर्दोष आत्मा ने आखिरकार इंसाफ पाया।